आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोण। कोण के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं एंगल के बारे में। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो एंगल क्या है ये हम लोग देखने वाले हैं और 17 या 18 टाइप का क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एंगल किसे कहते हैं। तो एंगल यहाँ पे देखिए कोण। जैसे कि हम यहाँ पे एक वस्तु को यहाँ पे एक वस्तु रखा हुआ है, इसको हम टान रहे हैं यहाँ, हम यहाँ पे इस तरीके से खड़ा है ये, और यहाँ से रस्सी लगाकर ये हम अपना हाथ से इसको खींच रहे हैं। कितना डिग्री के एंगल से, कितना डिग्री के कोण से हम खींच रहे हैं वो हमको देखना। तो जो यहाँ पे बनता है ना, ये कोण बना। ओके, ये कोण बना। तो जैसे कि हम कोण बनाएं और कोण को हम इधर से लेके जाएं घड़ी के विपरीत दिशा में। देखिए तो यहाँ पे इस तरीके से हम घड़ी रख दें तो घड़ी ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी घड़ी। तो घड़ी की ये विपरीत दिशा में अगर हम कोण लेके जाएं, घड़ी के विपरीत दिशा में, तो कोण होता है वो पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव। अगर विपरीत दिशा में कोण घूम रहा है घड़ी के विपरीत दिशा में, तो वो होता है पॉजिटिव, यानी प्लस में होगा उसका मान। घड़ी के विपरीत दिशा में अगर कोण घूम रहा है तो प्लस में उसका मान होगा, और अगर घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है तो ऑटोमेटिक उसका मान माइनस में हो जाएगा। ये दोनों याद रखना। अगर कोण इधर, जैसे घड़ी के दिशा में ये आया, ये देखिए इधर से आया, घड़ी के दिशा में ये घूम रहा है, तो जब घड़ी के दिशा में घूमे तो उसका मान होता है माइनस में। उल्टा होता है, अगर सही दिशा में घूमे घड़ी के दिशा में तो माइनस में, घड़ी के विपरीत दिशा में तो प्लस में होता है कोण का मान, एंगल का मान। ओके बस, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कोण का एसआई मात्रक, एंगल को हम किस रूप में मापते हैं? तो कोण का एसआई मात्रक होता है, एक हम एंगल को डिग्री में डिनोट करते हैं और एक रेडियन में डिनोट करते हैं। ये दोनों याद रखना, डिग्री और रेडियन। मतलब कोण का एसआई मात्रक तो दो होता है, एक डिग्री होता है, एक रेडियन होता है। ओके, तो जैसे कि डिग्री इस तरीके से 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इस तरीके से लिख सकते हैं हम डिग्री को। और रेडियन को लिख सकते हैं पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, पाई बाई 2 रेडियन, 3 पाई बाई 2 रेडियन, इस तरीका से लिख सकते हैं। ओके, तरीका से तो पढ़े होंगे। तो ये रेडियन में मान हो गया कोण का, और ये हो गया डिग्री में मान। तो दोनों समझ में आ गया कि डिग्री कैसे लिखाएगा और रेडियन कैसे लिखाएगा। अब चलते हैं कि रेडियन से डिग्री में बदलना और डिग्री से रेडियन में बदलना सीखने वाले हैं। जैसे कोण दिया रहेगा डिग्री में, अब बोलेगा कि रेडियन में आंसर लिखें, तो रेडियन में बदलना पड़ेगा ना, तो वो बदलना सीखना पड़ेगा। और अगर रेडियन में दिया हुआ रहेगा और बोलेगा कि डिग्री में हमें आंसर चाहिए, तो हमें डिग्री में बदलना पड़ेगा। तो ये हम लोग सीख लेते हैं बिल्कुल आसानी से। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं पाई रेडियन बराबर, रेडियन को आर ए डी से डिनोट किया जाता है। रेडियन को लिखते हैं आर ए डी से। ओके, आर ए डी। तो जैसे कि यहाँ पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। पाई बराबर 180 डिग्री, पाई रेडियन बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं, अगर पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है तो एक रेडियन बराबर कितना होगा? 180, और ये जो पाई है इधर बट्टा में आ जाएगा, तो यानी 180 बट्टा पाई। ओके, एक रेडियन बराबर 180 बट्टा पाई डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया? एक रेडियन बराबर 180 बट्टा पाई डिग्री। अब क्या करना है, ये हमको याद रखना है। एक रेडियन बराबर 180 बट्टा पाई डिग्री, और यहाँ पे 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, यही ना होता है? 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। तो हम एक डिग्री बराबर कितना होगा? पाई इधर रह जाएगा और 180 इधर बट्टा में आ जाएगा। तो एक डिग्री बराबर पाई बट्टा 180 रेडियन। ये दोनों हमको याद रखना है, बस मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं 300 डिग्री को रेडियन में बदलें। ये मेरा फर्स्ट टाइप हो गया, 300 डिग्री को रेडियन में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे 300 डिग्री, और हमें रेडियन में बदलना है तो
पाई बटा 180 से गुना कर देंगे तो ये रेडियन में आ जाएगा। तो रेडियन में हम बदलते हैं 300 डिग्री को एक पाई बटा 180। देखिए अगर ऊपर में डिग्री से रहेगा, ऊपर में डिग्री दिया हुआ रहेगा और रेडियन लाना है तो हमें ये दिमाग में रखना है ना कि इसमें नीचे में आना चाहिए डिग्री वाला, ये नीचे में, तब ना दोनों कटेगा, तब ना यहाँ पाई में आंसर आएगा। ये ध्यान में रखना है, यहाँ डिग्री दिया हुआ है तो नीचे में भी डिग्री वाला आना चाहिए। ऐसे ना हम 180 बटा पाई से गुना कर देंगे तो फिर काटेंगे कैसे हम, पाई से कटेगा 300 नहीं ना, तो हमें इससे गुना करना है पाई बटा 180 से। ओके, अगर डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए दिया रहेगा तो पाई बटा 180 से गुना करेंगे। गुना करने के बाद यहाँ 0 से 0 कट जाएगा ऊपर नीचे, और ये क्या होगा, 6 के पहाड़ा में 3 बार में 18 आता है और 6 के पहाड़ा में 5 बार में 30 आता है। ऊपर में आ गया 5 पाई और नीचे में आ गया 3, 5 पाई बटा 3 रेडियन। ये 300 डिग्री को रेडियन में हम लोग चेंज कर दिए, 5 पाई बटा 3 रेडियन। और भी क्वेश्चन हम दे देते हैं, जैसे कि यहाँ पे समझने के लिए 270 डिग्री को रेडियन में बदलें तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ 270 डिग्री है तो हमें ऐसा गुना करना है ना कि नीचे में आए डिग्री वाला, तो 180 हम नीचे में लिखेंगे डिग्री वाला और ऊपर में पाई लिखेंगे, तब ना नीचे में लिखेंगे तब ना ये दोनों काटेगा, नहीं काटेगा तो फिर आंसरवा कैसे आएगा। अगर हम इसको ऊपर लिखते हैं तो 180 गुने 270 गुना करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए ध्यान में रखना है ये, इसको याद भी नहीं रखेंगे तो हमको आ जाएगा पाई बटा 180 और 180 बटा पाई, दो को याद रखना है। अब क्या करेंगे, ये से ये एक जीरो काट देंगे और यहाँ पे देखिए 3 के पहाड़ा में 6 बार में 18 आता है और 3 के पहाड़ा में 9 बार में आता है 27, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 पाई ऊपर में आया और नीचे में आया 2, तो 3 पाई बटा 2 रेडियन। 270 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 पाई बटा 2 भी लिख सकते हैं रेडियन में। ओके, तो इस तरीका से मान निकालना आ जाएगा, इजी है, बहुत इजी है। तो इस टाइप का एक रहेगा। और आगे चलते हैं तो यहाँ पे आ गया 3 पाई बाई 2 रेडियन को डिग्री में बदलें। अभी 270 डिग्री को हम रेडियन में बदलें तो यही मानना आया। अब इसको चेंज करके देखते हैं डिग्री में 270 आता है या नहीं। ओके, सबसे पहले क्या करना है, 3 पाई बटा 2 ये रेडियन में दिया है, अभी डिग्री में निकालना है। अभी पहला क्वेश्चन बनाए उसमें डिग्री में दिया हुआ था और रेडियन में निकालना था, अभी रेडियन में दिया है और डिग्री में निकालना है, तो क्या करेंगे, उलट के गुना कर देंगे। ओके, 180 ऊपर पाई नीचे। देखिए तो हमको ऐसा गुना करना है ना कि पाई ऊपर नीचे आ जाए और कट जाए दोनों। ओके, ऐसा गुना करना है कि ऊपर नीचे पाई आ जाए, अगर ऊपर में पाई दिया हुआ है तो नीचे में आना चाहिए, अगर ये पाई नीचे दिया रहता तो पाई ऊपर आना चाहिए। इस तरीका से हमको बैठाना है। पाई से पाई कट गया, यहाँ बच गया काची, ये 2 से हम काट सकते हैं 180 को 90 बार में, और 9 तिया 90 गुने 3 तो 9 तिया। तो जैसा कि हम लोग देखें यहाँ पे काट दिए, कितना बार में काटे, पाई से पाई काटे, 2 से 90 बार में 180 कट गया, 9 तिया 9 और 90 और 3 बच गया तो 9 तिया 27। यहाँ पे 270 डिग्री आ गया ना, उस टाइम हम 270 डिग्री को रेडियन में निकाले थे तो 3 पाई बाई 2 आया था। अब 3 पाई बाई 2 को हम डिग्री में निकाले तो आ गया 270 डिग्री। तो कैसे करना है, अगर डिग्री से रेडियन में रहेगा तो 180 बटा पाई से गुना करना है और काट कूट कर देना है, और अगर डिग्री से रेडियन में रहेगा तो पाई बटा 180 से गुना करना है और कट कुट कर देना है, तो आ जाएगा। एक और देख लेते हैं इसमें, यहाँ पे आ जाएगा 5 पाई बटा 2 रेडियन को डिग्री में बदलें। तो डिग्री में बदलने के लिए क्या करेंगे, 180 बटा पाई से गुना कर देंगे।
गुना करने के बाद पाई से पाई कट गया और 2 से कटेगा 90 बार में। और तो क्या यहाँ 5 गुने 90 बच गया, तो यहाँ लिख सकते हैं 5 गुने 90, नीचे में तो कुछ नहीं बचा, तो 9 बचे 45, 450 डिग्री। ओके, इस तरीके से निकाल सकते हैं हम डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री। तो ये हो गया मेरा दूसरा टाइप। अब आते हैं हम तीसरा टाइप की ओर। तो तीसरा टाइप में सबसे पहले उसका बेसिक जान लेते हैं। तो तीसरा टाइप का हम लोग बेसिक जानते हैं। बेसिक में क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो तीसरा टाइप में मेरा आने वाला है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात मेरा तीसरा टाइप में आने वाला है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात सीखते हैं। तो क्या सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेंगे। तो इस तरीका से हम लोग एक त्रिभुज बना लिए। लाइन जा रही है आ रही है, इसलिए थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है। ये पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लिए। त्रिभुज में हम जानते हैं कि ये जो 90 डिग्री का बन रहा है ना यहाँ पे एंगल, जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बने, ऐसे खड़ा एक सोया हुआ, तो ये 90 डिग्री का जैसे ही एंगल बने, उसके सामने वाला जो ये वाला होता ना है भुजा, इसको बोलते हैं कर्ण। कर्ण को हम लोग के से डिनोट करते हैं, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण। और जहाँ पे थीटा है ना, ये थीटा जहाँ पे बन रहा है ना एंगल, उसके सामने वाला को लंब बोलते हैं। ओके, उसके सामने जहाँ पे थीटा बन रहा है उसके सामने वाला लंब मान लेंगे। लंब को एल से डिनोट किया जाता है और आधार को ए से। बाकी एक बच गया तीसरा, उसको आधार मानेंगे। जैसे कि हम एक बार और यहाँ पे समझा देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। तो ये जो है 90 डिग्री के सामने वाला, ये हो गया कर्ण, इसको के से डिनोट करेंगे। और इसमें यहाँ पे है एंगल ना, इसमें यहाँ पे हम थीटा रखते हैं। तो हम क्या बोले, थीटा के सामने वाला लंब होता है, तो हमेशा इसी को लंब नहीं मानेंगे हम। अभी थीटा यहाँ दे दिया तो थीटा के सामने वाला ये आ गया था, अभी इसको हम लंब मान लेंगे, लंब को एल से। और ये हो गया मेरा आधार। ओके, तो इस तरीका से भी दे सकता है। तो हमको थीटा देख के चलना है, थीटा जहाँ रहेगा थीटा के सामने वाला को हम लंब मानेंगे, तिरछा वाला कर्ण हो जाएगा 90 के सामने, और बाकी एक बच गया वो आधार। तो इस तरीके से अब आ जाएगा पहचानना कि कौन लंब है, कौन आधार है, कौन कर्ण है। बहुत अच्छा तरीका से आ गया होगा। अब क्या करना है, के स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये आप लोग पढ़े होंगे, हम लोग सब पढ़े हैं 9th 10th 8th में। लंब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये फॉर्मूला एक याद रखना है। उसके बाद क्या करना है, नीचे में आना है, साइन थीटा बराबर एल बटा के, यानी लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कोसेक थीटा बराबर, अब यहाँ पे ये तीनों याद रखना, साइन कोस टेन, उसके बाद साइन का उल्टा कोसेक, तो बस उल्टा कर देना है। लंब बटा कर्ण है तो कर्ण बटा लंब कर देना है बस। कोसेक में साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, कोस का आधार बटा कर्ण है तो कर्ण बटा आधार कर देना है सेक का, कोस का उल्टा सेक। टेन का उल्टा कोट, टेन का है लंब बटा आधार, तो यहाँ पे आधार बटा लंब कर देना है कोट थीटा का। बस तीन याद रहेगा, तीन ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ये याद रखना है, साइन के उल्टा कोसेक, कोस के उल्टा सेक और टेन के उल्टा कोट, तीनों याद रह गया, बस हो जाएगा। इसका शॉर्ट फॉर्म है याद करने का, एल ए ए लाल, के डबल के ए लाल कक्का, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे साइन थीटा का रखेंगे, ये हो गया साइन थीटा का लंब बटा कर्ण, कोस थीटा का आधार बटा कर्ण और टेन थीटा का लंब बटा आधार। ओके, इस तरीका से साइन थीटा का लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण कोस का और लंब बटा आधार टेन थीटा का। अब ये तीनों का निकल गया, तो ये तीनों का तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा क्योंकि इसका उल्टा होता है। ऐसे याद रखना। ओके, तो इतना क्लियर हो गया।
अब आगे चलते हैं। साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर टैन थीटा होता है, ये हम लोग जानते हैं। ओके, ये फॉर्मूला भी याद रखना है। टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा, तो इस पे हम रख के बना सकते हैं, टैन थीटा का मान निकाल सकते हैं। अगर साइन कोस का मालूम है तो टैन का ऐसे हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे टैन थीटा का मान? तो टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा का क्या होता है? एल बटा के, एल बटा के। कोस थीटा का क्या होता है? ए बटा के, बटा में ए बटा के। तो क्या करेंगे एल के, एल बटा के, देखिए लंब बटा कर्ण है ये साइन थीटा का, ये बटा में आधार बटा कर्ण आ गया कोस का ना, तो गुना में कर देंगे कर्ण बटा आधार, कर्ण से कर्ण कट गया, लंब बटा आधार आ गया टैन थीटा का। तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये वाला जरूरी याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ओके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यह याद भी होगा। तो इतना चीज याद रखना है। उसके बाद यहाँ हम आते हैं तीसरा टाइप में। तीसरा टाइप इसी पे आधारित है, क्यूचन। तो क्यूचन कर लेते हैं। तो क्यूचन क्या? सेक थीटा बराबर 5/3 है, तब साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा और कोसेक थीटा सब के मान निकालना है। ओके, क्या दिया है? सेक थीटा बराबर 5/3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पे एक ही का मान निकालने के लिए देगा, चाहे साइन थीटा का दे, चाहे कोस थीटा का दे, या टैन थीटा का दे, कुछ एक का देगा निकालने के लिए। ओके, हम सबका बता दे रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। तो क्या करना है? सबसे पहले हमको यहाँ पे 90 के सामने वाला कर्ण हो जाएगा। ओके, अब यहाँ दिया है सेक थीटा, इसको हम थीटा मानते हैं, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। अब क्या करना है? सेक थीटा बराबर 5/3। तो हम जानते हैं सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, याद करना है। कोस थीटा का होता है आधार बटा कर्ण, कोस का उल्टा कर्ण बटा आधार होगा सेक थीटा का। हम जानते हैं सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार। ओके, तो ये फॉर्मूला याद करना हमको अनिवार्य है, तभी इस तरीका का क्वेश्चन बन पाएगा। सेक थीटा बटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। तो क्या दिया हुआ है सेक थीटा बराबर? यहाँ पे सेक थीटा बराबर 5/3 दिया हुआ है, तो 5/3 लिख देंगे। कर्ण बराबर क्या हो गया? ऊपर में कर्ण है तो ऊपर में 5 है, तो कर्ण बराबर 5 हो गया। आधार बराबर क्या हो गया? 3 हो जाएगा, नीचे में आधार तो नीचे में 3 है। ओके, आधार बराबर 3। तो देखिए, तो कर्ण की जगह पे हम 5 लिख देते हैं, आधार के जगह पे हम 3 लिख देते हैं, तो लंब ऑटोमेटिक 4 निकल के आ जाएगा। ये वाला फॉर्मूला पे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला पीछे बताएं, इसको याद करना है। तो 5 का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर करना है, बराबर लंब का स्क्वायर हमको निकालना है, आधार का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, इस फॉर्मूला पे निकाल देना है। तो निकालते हैं। 5 का स्क्वायर 25 बराबर लंब का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो ये क्या हो जाएगा? इधर प्लस में है 9, तो इधर लेके आते हैं तो माइनस में 9 आ जाएगा। लंब का स्क्वायर तो लंब का स्क्वायर, 25 में से 9 गया तो 16 बच जाएगा। लंब का स्क्वायर, अब लंब इधर स्क्वायर इधर से हटेगा तो इधर आके रूट चढ़ेगा। यस, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा? 16 का रूट करेंगे तो 4, रूट से बाहर निकाल रहे हैं तो ये 4 आ गया लंब बराबर। तो इस तरीका से हम लोग बना लेंगे, तो लंब बराबर 4 आ गया। बस 3 4 5। ओके, आप क्या दिया हुआ है? साइन थीटा बराबर निकालने के लिए दिया हुआ है। कोई एक ही निकालने के लिए देगा तो उसको हमको निकालना है, तो हमको सब अभी दिया हुआ है तो सब निकालते हैं। साइन थीटा बराबर क्या दिया हुआ है? फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है फॉर्मूला, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब मेरा कितना दिया हुआ है? तो बोलेंगे लंब 4 दिया हुआ है।
आधार मेरा कितना कर्ण मेरा कितना दिया हुआ है 5, तो 4/5। ये साइन थीटा बराबर 4/5 निकल गया। ऑप्शन में रहेगा 4/5 मार देंगे। ओके। अगर दिया रहेगा कि कोस थीटा निकालें, कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। आधार मेरा कितना है 3, कर्ण मेरा कितना है 5, 3/5, ये आ गया कोस थीटा। ऑप्शन में रहेगा मार देंगे। पूछ देगा tan थीटा, पहले क्या करना है, दिया हुआ रहेगा तो ये तीनों निकालना है, तीनों भुजा का मान निकालना है। उसके बाद जो दिया हुआ रहेगा उसका फार्मूला पे बैठा देना है, आ जाएगा आंसर। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब कितना है 4, आधार कितना है 3, 4/3। तो इस तरीका से हम निकाल सकते हैं। अब तीनों का उल्टा कर देंगे तो और तीनों, ये तीनों का मान निकल जाएगा। सिंपल है या नहीं? यस। तो चलिए इस टाइप का 5-6 क्वेश्चन रहेगा। चलते हैं अगले टाइप की ओर। इसी पे दिया हुआ है क्वेश्चन, यही पे चौथा टाइप बनाया हुआ है। अगर उन्नयन कोण 30 डिग्री है किसी इमारत का, किसी इमारत का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तब एक आदमी इमारत की तरफ चलता है, तब उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाता है। इमारत की लंबाई ज्ञात करें। 10 मीटर चलता है। ओके, 10 लिखना भूल गए थे। 10 मीटर चलता है इमारत की ओर। क्या करना है सबसे पहले, अगर उन्नयन कोण 30 डिग्री है किसी इमारत का, किसी इमारत का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहाँ पे एक इमारत बना दी, ये मेरा इमारत हो गया, ये धरती हो गया, ये मेरा धरती हो गया सड़क। यहाँ पे हम एक इमारत बना दिए, ये मेरा इमारत या महल या पहाड़ कुछ बोल दें, वो बना दिए। एक आदमी है जो यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये यहाँ से इमारत की ओर देख रहा है। इसका उन्नयन कोण यानी नीचे वाला, यहाँ से जहाँ से आदमी देख रहा है वो उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। 30 डिग्री उन्नयन कोण दिया हुआ है। ओके। आदमी इमारत की ओर 10 मीटर चलता है, इमारत की ओर कितना चल रहा है 10 मीटर। यहाँ से चल रहा है, ये इमारत है, यहाँ पे आदमी है, ये चल रहा है इमारत की तरफ। इस तरीक़ा से चला, 10 मीटर चला, 10 मीटर मान लीजिए यहाँ तक चला। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना चला 10 मीटर। तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितना हो गया 10 मीटर। सिंपल। अब यहाँ से बोल रहा है तब उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाता है। इमारत की लंबाई निकाले, उन्नयन कोण यहाँ से कितना हो जाता है 45 डिग्री। यहाँ से देख रहा था 30 डिग्री, यहाँ से देखने लगा तो 45 डिग्री। सिंपल। इस तरीक़ा से फिगर ड्रॉ करना आ जाएगा या नहीं? आ जाएगा, लग रहा होगा क्या आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ से यहाँ की दूरी है वो एक मान लेते हैं अपना मन से। ओके, यहाँ से यहाँ 10, यहाँ से यहाँ की दूरी अपना मन से एक मान लिए। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा 10 + x, 10 + x मीटर हो जाएगा। पूरा दूरी एकदम निकालेंगे तब। अब ये क्या है, इमारत की लंबाई ज्ञात करें। तो इमारत यही ना है, इमारत की लंबाई, इमारत यही ना है, तो इसका लंबाई यही ना हो गया। तो ये क्या हो गया त्रिभुज हो गया, त्रिभुज का ये क्या हो गया ऊंचाई हो गया। ऊंचाई, ये ऊंचाई निकाल देंगे तो इमारत की लंबाई निकल जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो हमको ऊंचाई निकालना है। तो हमको क्या दिया हुआ है, ये वाला इधर कोण है, तो कोण के सामने क्या होता है लंब होता है। तो ये मेरा लंब दिया हुआ है, ये लंब निकालना है। कर्ण दिया हुआ है, ये सॉरी आधार दिया हुआ है, कर्ण कुछ नहीं दिया हुआ। तो लंब और आधार के बीच सिर्फ मेरा काम करना, लंब और आधार दो चीज ही दिया हुआ है, दोनों के बीच मेरा काम करना है। कर्ण को हटा दीजिए तो लंब आधार किस में आता है, तो बोलेंगे tan थीटा में आता है और कोट थीटा में आता है। तो tan थीटा का फॉर्मूला हमेशा लगा देंगे। ओके। अगर ये वाला मान दिया रहता तो साइन और कोस थीटा लगा सकते थे, ये और ये रहता तो। ओके।
लेकिन यहाँ पे ये दोनों दिया हुआ है लंब और आधार, तो लंब और आधार किस में आता है, तो tan थीटा में आता है। तो tan थीटा लगाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। ओके, ये फार्मूला लगेगा। हम लोग जान गए कि ये फार्मूला लगेगा क्योंकि लंब और आधार है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा कि यहाँ से यहाँ चला 10 मीटर दूरी, अपने से मान लिए तो 10 + x, ये सब तो निकाल लीजिएगा, फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा, हमको मालूम पड़ गया। अब क्या करना है, सिंपल बनाना है हमको। ये दिया हुआ है 30 डिग्री, ये बड़ा त्रिभुज में चल रहे हैं, सबसे बड़ा, और ये एगो हो गया छोटा त्रिभुज, तो हम चल रहे हैं बड़ा वाला त्रिभुज में। तो 30 डिग्री, tan 30 डिग्री चलते हैं, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री चलेंगे तो ये पूरा मान लेना पड़ेगा ना इसका। तो लंब कितना है, h है, बोलेंगे कि लंब h है। लंब यही ना आया, यहाँ थीटा है तो लंब इसका सामने वाला आया ना, तो लंब का मान h है। आधार का मान कितना है, ये वाला आधार है पूरा, बड़का बड़का त्रिभुज में चल रहे हैं, तो पूरा आधार लेंगे यहाँ से यहाँ तक ना। तो आधार कितना है, 10 + x, पूरा आधार लेंगे तो 10 + x मीटर। यहाँ रखेंगे 10 + x, ये आ गया tan थीटा। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो बोलेंगे tan 30 डिग्री का मान होता है sin 30 बटा cos 30। तो sin 30 का मान होता है, हम बोलेंगे tan 30 का मान 1/√3 होता है। ये मान याद रखना है, tan sin tan ये सब का मान पूरा कंठस्थ याद रखना, तब जल्दी जल्दी बनेगा। वो भी मान हम बताने वाले हैं आगे। 1/√3 tan 30 डिग्री का मान बराबर h बटा 10 + x, क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, h गुने 3 आएगा, ओके, 3√3h, ये √3 गुने h किए तो √3h बराबर इधर आएगा 10 + x गुने 1, तो 10 + x ही रह जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो। ओके, इतना आ गया समझ में या नहीं आ गया। यहाँ पे ठीक tan 30 का मान बैठाए हैं और गुना कर दिए। अब क्या करना है, √3h, x इधर क्या है, प्लस में है, इधर लाएंगे माइनस में x, ओके, बराबर 10, अंक एक करे रहने देते हैं और पूरा चर एक करे आ गया, ठीक। तो √3h - x बराबर 10, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, समीकरण एगो बन गया। अब चलेंगे हम दूसरा कोण से, दूसरा एंगल से। अभी हम पहला एंगल से चले 30 डिग्री से, अभी हमको चलना है 45 डिग्री से। तो 45 डिग्री छोटका त्रिभुज में बन रहा है ना, तो छोटका त्रिभुज का मान लिखेंगे, तो tan 45 डिग्री से चलेंगे, ओके। tan 45 डिग्री क्या होता है, लंब बटा आधार, तो लंब कितना है, h है, तो लंब के जगह पे h, वही ना आएगा ये लंब, लंब पूरा है ना दोनों त्रिभुज, तो h ले लिए, बटा आधार कितना है, तो छोटा वाला त्रिभुज में यहीं से यहीं तक ना है छोटा वाला, यहाँ से यहाँ तक, तो आधार कितना माने हैं, x माने हैं, तो x लिख देंगे, ओके। यहाँ पे देखिए tan 45 का मान होता है 1 बराबर h बटा x, इधर ये x भागा में है, इधर आएगा तो गुना में, 1 गुने x करेंगे तो x बराबर में उधर h रह जाएगा। तो हम लिख सकते हैं x बराबर h, x बराबर यहाँ h निकल के आ गया, तो हम x के जगह पे h रख सकते हैं समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में x का मान रख देंगे, का मान रखने पर, ओके, समीकरण 1 कितना है, √3h और माइनस x बराबर 10, यही ना है समीकरण 1, यही वाला ना यहाँ लिखे हैं समीकरण 1। अब x बराबर h रखेंगे ना इसमें, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ h रख देंगे, यहाँ x है तो यहाँ पे हम h रख दें, h रख दिए और बराबर 10,
हमको एच निकालना है तो एच आ गया पूरा। अब देखिए तो ये दोनों में एच एच कॉमन मिल रहा है तो एच बाहर निकाल लेंगे। अब अंदर बच गया √3 और माइनस में यहाँ पे एक बच गया। ओके, यहाँ कुछ नहीं, एच बाहर निकालनी तो एक की ना बच गया, यहाँ से एच निकालनी तो √3 बच गया बराबर 10। अब क्या करना है, एच इधर रहेगा, ये वाला पूरा गुना में आ गया, एच इधर रह जाएगा, ये गुना में पूरा है तो इधर जाएगा था भागा में। 10/√3 - 1 ये हो गया इमारत की लंबाई। 10/√3 - 1 ये। ओके, एच का मान निकल गया था, हमको एच ही ना निकालना था। ये इमारत की लंबाई, इमारत का लंबाई एच, तो ये कितना आ गया 10 - √3/1, ये ऑप्शन में रहेगा। तो इस तरीका से सॉल्व करना है। इसको शॉर्ट फॉर्म में भी सॉल्व करने का तरीका है, वो सिंपल है, इतना लंबा फार्मूला हमको नहीं बनाना है, सिंपल करना है। tan 30 का मान होता है 1/√3, इसके साथ आएगा एच, अब बटा में आएगा 10 + x, मन में मान लेना है, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। 10 + x बराबर √3h, 10 बराबर √3h माइनस x, समीकरण 1 मानना है, तुरंत 45 का मान 1 मानेंगे। और यहाँ पे क्या करना है, ऊपर में h लेना है, नीचे में x लेना है, x बराबर h करना है। फर्स्ट इतना दिमाग चलाना पड़ेगा। 10 बराबर हो जाएगा √3h माइनस h, समीकरण 1 में रख दिए तुरंत। यहाँ से आ जाएगा h इंटू √3 - 1 और यहाँ आ जाएगा 10, h बराबर 10/√3 - 1। इतना फास्ट बनाना पड़ेगा वहाँ, ऐसे ही होता है सॉल्व इतना शॉर्ट में। तो चलिए अगला टाइप बढ़ते हैं, ऐसे नहीं आता होगा तो इस तरीका से जरूर आ जाएगा। ओके, तो ऐसे ही बनाइएगा। ये हो गया एक मेरा चौथा टाइप। पांचवा टाइप में जाने से पहले कुछ छोटा सा टिप्स पढ़ लेते हैं इसका। तो छोटा सा टिप्स क्या है, छोटे कोण के लिए थीटा बराबर 5 डिग्री। देखिए थीटा यहाँ पे जिधर का मुंह खुला है वो बड़ा है, यानी कि थीटा का मान है वो 5 डिग्री से छोटा है। छोटे कोण के लिए अगर थीटा का मान 5 डिग्री से छोटा रहे, 4 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1.2 डिग्री, इस तरीका से रहे, अगर 5 डिग्री से छोटा रहे थीटा का मान, तब हम क्या लेंगे, साइन थीटा थीटा के बराबर लेंगे, रेडियन में मान लेंगे। ओके, अगर साइन 2 डिग्री रहेगा तो उसका मान 2 रेडियन लेंगे। ओके, 2 डिग्री को रेडियन में बदल के और उसका मान ले लेंगे। ओके, साइन थीटा तो थीटा के बराबर लेंगे, इसका मान मानेंगे। कोस थीटा का मान 1 मानेंगे। अगर 5 से कम रहेगा, थीटा का वैल्यू 5 से कम रहेगा, 4, 3, 2, 1 जो भी रहे, तो कोस 4 डिग्री का मान 1, कोस 3 डिग्री का मान 1, कोस 2 डिग्री का मान 1, 5 से कम रहेगा तो उसका मान 1 होगा। ओके, जैसे ही साइन थीटा, साइन 4 डिग्री का मान 4 रेडियन, साइन 5 डिग्री का मान 5 रेडियन, यानी 5 डिग्री 4 डिग्री का मान 4 रेडियन, तो 4 डिग्री को हम लोग रेडियन में बदलेंगे पहले, वो उसका मान हो जाएगा। तो रेडियन में बदलने के लिए क्या होगा, π/180 कर देंगे, तो यही मान होगा जो साइन 4 डिग्री का होगा। ओके, रेडियन में मान, तो इस तरीका से निकालेंगे। tan 4 डिग्री, tan 5 डिग्री, सॉरी 5 डिग्री नहीं, tan 4, tan 3, tan 2, tan 1 डिग्री, जितना का भी मान हो वो थीटा में ही होगा, साइन थीटा जैसा रेडियन में। ओके, तो चलिए हम आगे समझाते हैं। अभी समझ में नहीं आया होगा, ये क्वेश्चन अभी समझ में नहीं आया होगा, तो आगे ये वाला क्वेश्चन जैसे ही हम सॉल्व करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। तो पांचवा टाइप हम क्या करेंगे, अगर एक व्यक्ति एक इमारत से 1 किलोमीटर दूरी पर खड़ा है तथा व्यक्ति पर इमारत का उन्नयन कोण 1.8 डिग्री है, कितना है 1.8 डिग्री है, तो इमारत की लंबाई निकालें।
एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 180 डिग्री है, एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, ये वाला इमारत है, इमारत का लंबाई h है, लंबाई निकालना है। क्या है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है, बोल रहा है कि एक व्यक्ति इमारत से 1 किलोमीटर की दूरी पे खड़ा है। ई वाला इमारत है यहाँ पे, यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे खड़ा है। 1 किलोमीटर को हम 1000 मीटर लिख सकते हैं, हम मीटर में इसका मान लिख देंगे। 1 किलोमीटर को हम 1000 मीटर लिख सकते हैं ना। यस, अब ये नहीं पूछेगा कि 1000 कैसे लिख दिए, तो मीटर में बदल दिए किलोमीटर को। 1000 मीटर दूरी पे खड़ा है, 1 किलोमीटर दूरी पे यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, इमारत से 1 किलोमीटर दूरी पे। उसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है, तो उसका उन्नयन कोण बन रहा है 1.8 डिग्री। 1.8 डिग्री मतलब 5 डिग्री से छोटा बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे ट्विस्ट आएगा। क्या दिया हुआ है, लंब बटा आधार, तो tan थीटा लेंगे, फिर से tan 1.8 डिग्री लेंगे, 1.8 डिग्री। समझ में आ गया, बराबर क्या हो जाएगा, लंब h है, आधार कितना है नीचे वाला 1000 मीटर, 1000 मीटर, ये वाला हो गया मेरा आधार 1000 है। ओके, 1 किलोमीटर ना लिख के हम 1000 मीटर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या है, 5 डिग्री से छोटा है, तो हम क्या बोले थे, tan थीटा जब 5 डिग्री से छोटा रहेगा तो उसका मान थीटा के बराबर हो जाएगा। तो ये थीटा यहाँ पे था, तो थीटा के बराबर मान हो गया कौची में, रेडियन में चेंज करके। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कितना 1.8 है, यहाँ थीटा था तो थीटा हो गया, 1.8 है तो इसका मान 1.8 हो जाएगा। लेकिन किस चीज में, रेडियन में, या डिग्री में है, इसको चेंज कर देंगे हम काची में, रेडियन में। तो 1.8 को हम रेडियन में जब चेंज करेंगे, पाई बटा 180 हो जाएगा, हो जाएगा। तो 1 पॉइंट यहाँ पे हम चेंज करते हैं, 1.8 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, 5 बटा 180। ये क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे में एक आएगा 0, 18 से 18 कट गया, यहाँ पे कितना बच जाएगा, 10 बच जाएगा। ऊपर में क्या बच गया, पाई, और नीचे में यहाँ 10 बच गया, यहाँ पे एक 10 बच गया, एक 0 बच गया था, गुना में 10, तो 10 दाइए 100, पाई बटा 100 लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं, काट कूट कर लीजिएगा, पाई बटा 100 आएगा। तो यहाँ पे 1.8 डिग्री, tan 1.8 डिग्री का मान कितना हो गया, पाई बटा 100। यही ना आया यहाँ पे निकल के, ये रेडियन में लिखना है हमेशा। ओके, अब कैसे निकलेगा वो मालूम पड़ गया, साइन का निकल जाएगा, कोस का तो एक ही होगा, कितना चाहे जितना रहे, tan का ऐसे निकलेगा। ओके, tan और साइन का दोनों का इस तरीका से निकलेगा। निकाल लिए, मान तो निकालना आ गया होगा। अब क्या करना है, h बटा 1000। एक बार और बता देते हैं, अगर tan 1.8 डिग्री था ना, अगर रहता tan 3.6 डिग्री, tan 3.6 डिग्री, तो इसका मान हम कैसे निकालते हैं, तो 3.6 लिख देते हैं और इसको हम रेडियन में चेंज कर देते हैं, निकल जाता है। यहाँ पे 10 आएगा और यहाँ 18 दूना के 36, और 2 से कटेगा 5 बार में, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5, ऊपर में पाई बचेगा, नीचे में 5 गुने यहाँ 10 बच गया, तो पाई बटा 50 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस तरीका से निकलेगा। ओके, 36 डिग्री दिया है तो 36 का ही मान निकालेंगे, 3.6 का ही, 3.6 डिग्री। तो अब निकालना आ गया होगा। अब इस तरीका से निकाल लिए, इधर में है h बटा 1000, तो क्या करेंगे, h का मान निकालना है हमको, तो सिंपल क्या करेंगे, h बटा 1000 बराबर कितना है, पाई बटा 100, इसको इधर लिख दें, इसको इधर लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। h का मान निकालना है, इधर ई वाला बट्टा में है तो उधर जाएगा था गुना में, पाई बटा 100 गुना में 1000 लिख सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट दें, क्या बच गया, h बराबर 10
पाई, 10 और पाई तो 10 पाई। चाहे ये आंसर दिया हुआ रहेगा या फिर पाई का मान निकाल लेंगे। 3.34 लगभग समथिंग होता है, 142 लगभग होता है, 142। तो ये सब ये मान निकाल के और गुना में 10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3। ये यहाँ से एक जीरो से ये एक पॉइंट काट देगा तो पॉइंट यहाँ बैठ जाएगा तो 31.4 हो जाएगा। काट कूट करेंगे तो ओके 31.4 मीटर मीनार की लंबाई। नहीं तो 10 पाई ही आंसर दिया हुआ रहेगा तो 10 पाई ही मार देंगे आंसर। इस तरीक़ा से ये छोटा कोण हमको समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है त्रिकोणमिति के कोण का मान। त्रिकोणमिति हमको निकालना सीखना है। तो त्रिकोणमिति का मान हमको जैसे साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, वो सब हम लोग सीखते हैं शॉर्ट में। तो सबसे पहले हमको याद नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, 0 1 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 4 तक, 0/4 सबको 4 से भागा दे देंगे, 1/4 2/4 3/4 4/4 काटेंगे तो 0/4 कितना हो जाएगा 0। 0 में हम कोई भी संख्या से भागा देंगे तो उसका मान 0 हो जाएगा। लेकिन कोई भी संख्या में हम 0 से भागा देंगे, जैसे 1 में हम 0 से भागा देंगे तो इसका मान इन्फिनिटी होगा। ओके, नीचे में 0 रहेगा तो इन्फिनिटी, ऊपर में 0 रहेगा तो 0। ठीक, ये याद रखना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 है तो 1/4, 2/4 तो कटेगा तो कितना आ जाएगा, ऊपर में 1 बच जाएगा, नीचे में 2 बार में कटेगा, 2 दूना 4, 1/2। यहाँ क्या हो जाएगा 3/4, यहाँ क्या हो जाएगा 4 से 4 कट गया तो 1 बच जाएगा 1। अब क्या करना है, इस सब को रूट कर देना है, अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट। अगर मान नहीं याद है तब अंडर रूट करेंगे तो 0 है तो 0 का रूट 0 होता है, और यहाँ पे 1 का रूट 1 बाहर निकल जाएगा और 4 का 2 बाहर निकल जाएगा, 1/2। यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर में 1 निकल जाएगा और नीचे में √2 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा √3 ऊपर में, और 4 का निकल जाएगा 2, √3/2। यहाँ 1 निकल जाएगा बाहर। ये हो गया साइन थीटा का मान। देखिए तो यही ना होता है साइन थीटा। यहाँ पे आ गया साइन थीटा मान लिए, यहाँ पे आ गया मेरा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, इस तरीक़ा से आ गया। साइन थीटा में क्या 0 का मान 0 होता है, 1/2 30 का होता है, 45 का 1/√2 होता है, √3/2 60 का होता है, और 1 होता है 90 का। तो निकल गया इसका। अब कोस थीटा का निकालेंगे। कोस थीटा का क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। ये वाला 1 यहाँ लिख देंगे, फिर इधर से चल देंगे, √3/2 यहाँ लिख देंगे, उधर से चल रहे हैं, फिर उधर से आगे बढ़ेंगे 1/√2, फिर आगे बढ़ेंगे 1/2, फिर आगे बढ़ेंगे 0। कोस थीटा का आ गया मान। टेन थीटा का निकाल लेंगे, साइन थीटा बटा कोस थीटा कर देंगे तो 0, साइन थीटा 0, कोस थीटा 1 तो 0/1, 0 बताएं, ऊपर में 0 तो 0। और यहाँ पे देखिए 1/2 भागा √3/2, 2 से 2 कट गया तो क्या बच जाएगा 1/√3। तो साइन tan 30 का मान 1/√3, साइन थीटा बटा कोस थीटा करके निकाल लेना है, इसका मान 1 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया 1, यहाँ 2 से 2 कट गया, ऊपर में √3 है, नीचे में 1 तो √3। यहाँ 1/0, नीचे में 0 रहेगा तो मान इन्फिनिटी। इस तरीके से सबका निकाल लेंगे। यहाँ पे निकालेंगे सेक थीटा का मान। सेक थीटा का मान होता है कोस थीटा का उल्टा, कोस थीटा का उल्टा। ओके, कोस थीटा का उलट देंगे सिर्फ,
सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, तो उलट देंगे तो cos थीटा cos 1/1 कर देंगे तो 1, और ऊपर 2 चल जाएगा, नीचे में √3 आ जाएगा। ऊपर 2 चल गया, नीचे में √3 आ गया। cos थीटा वाला सब लिखेंगे, ये √2 ऊपर में चल जाएगा और नीचे में 1 आ जाएगा। ये 2 ऊपर में चल जाएगा और नीचे में 1 आ जाएगा। ये 0 ऊपर में चल जाएगा और नीचे में 1 आ जाएगा। मान निकल गया। कितना आसान है, सब का निकाल लेंगे इस तरीके से, और मान जितना है उतना याद कर लेंगे क्योंकि आगे का क्वेश्चन यही सब मान पे चलेगा। यहाँ पे देखिए, ये वाला जो आ गया मेरे पास चार्ट, ये वाला हमको याद रखना है, तो ये हम समझा देते हैं बहुत अच्छा तरीका से। तो सबसे पहले हम चौथाई मान लिए, ये वाला हो गया प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय, ये चतुर्थ। ओके, तो इसमें हमको क्या करना है, प्रथम ये वाला होता है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, याद रखना है कि कौन प्रथम कौन द्वितीय है बस। यहाँ पे होता है 0 डिग्री, यहाँ होता है 90 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री, यहाँ पे 270 डिग्री। ओके, फिर यहाँ आ जाता है 360 डिग्री गोले घूम के। इतना समझ में आ गया। अब इसको हम लिखेंगे अगर रेडियन में, ये तो डिग्री में मान बता दी, अगर रेडियन में लिखना चाहेंगे तो 0 डिग्री का 0 लिखेंगे, और 90 डिग्री का π/2 रेडियन हो जाएगा, 180 डिग्री का पाई रेडियन हो जाएगा, बताए थे ना 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन हो जाएगा। 270 डिग्री का भी मान निकाल के बताएं तो 3π/2 रेडियन हो जाएगा। आइए समझ में, रेडियन में अगर मान बोलेगा तो, और यहाँ पे 2π, 360 डिग्री का 2π, 180 का पाई तो 360, इसका दोगुना है तो 2π हो जाएगा ऑटोमेटिक। मान निकाल के देख लीजिएगा 360 डिग्री को रेडियन में बदल के। अब क्या होगा, यहाँ पे जो प्रथम चतुर्थांश है ना, इसमें जो होता है ऑल पॉजिटिव होता है, साइन कोस टैन जितना भी है सब पॉजिटिव होता है, सब का मान प्लस में होता है अगर प्रथम चतुर्थांश में आ गया तो। यानी साइन अगर 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में आ गया तो सब प्लस में मान आएगा। यहाँ से देखिए तो 90 डिग्री के बीच है ना, 0 से लेके 90 तक, यही ना प्रथम चतुर्थांश में है। यानी 0 से लेके 90 तक आ गया, साइन 30, साइन 45, साइन 90, इतना तक का मान हो जाएगा, साइन 60, इतना तक का मान हो जाएगा प्लस में। अगर उसके बाद आता है, यानी 90 डिग्री से बड़ा आता है अगर साइन का मान कोई भी का, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन और कोसेक, साइन थीटा और कोसेक थीटा। द्वितीय चतुर्थांश में साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी 4 को जितना बचा है ना सब नेगेटिव। सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो इसमें क्या होगा, इसको अच्छा से समझते हैं। अगर साइन थीटा का मान 90 से बड़ा हो, यानी 105, 95, 110, 115 और 180 से छोटा हो, 180 से बड़ा नहीं, 180 से छोटा, यानी 90 से 180 के बीच में हो, ठीक, 175, 179, तो इसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा का मान प्लस में आएगा। बाकी जितना भी आ जाए, सेक कोस जितना का भी मान, टैन कोट, सब का नेगेटिव में माइनस में मान आएगा। सिर्फ साइन और कोसेक का मान प्लस में आएगा। इसमें सबका मान प्लस में, इसमें साइन और कोसेक का मान प्लस में। अगर 90 से 180 डिग्री के बीच आएगा साइन और कोसेक का मान, तब प्लस में। अब यहाँ से 180 तृतीय चतुर्थांश में 180 डिग्री से 270 डिग्री, यही ना है तृतीय, 180 से 270, तो अगर 180 से 270 के बीच में आ जाए मान, तो टैन और कोट का मान पॉजिटिव होगा, बाकी सबका नेगेटिव। अगर टैन 190, 180 से बड़ा और 270 से कम, 190, 200, 210, 220 जितना का भी मान है, वो टैन और कोट का पॉजिटिव होगा, और बाकी साइन कोस कोसेक सेक जितना चारों का मान है वो नेगेटिव यानी माइनस में आएगा। सिर्फ टैन और कोट का मान प्लस में आएगा अगर 180 से 270 के बीच आ गया तब। और अगर 270 से 360 के बीच आ गया मान, तब यहाँ पे सेक और कोस का मान प्लस में आएगा, बाकी सबका माइनस में आएगा। चतुर्थांश
तो यहाँ पे ये चारों याद रखना है कि किस में कौन प्लस होगा, किस में कौन माइनस होगा। यहाँ पे साइन और कोसेक एक दूसरे से लगाव रखते हैं, इसलिए ये दोनों प्लस होंगे, बाकी सब माइनस। साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टा होते हैं। ओके, यहाँ पे टैन और कोट प्लस होंगे थर्ड में, यहाँ सेक और कोस प्लस होंगे फोर्थ में, बाकी सब माइनस। ये याद हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। आगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है साइन 90 प्लस या माइनस थीटा कोस थीटा। अगर बोल दिया जाए साइन 90 प्लस थीटा का मान तो कोस थीटा होगा, यह साइन 90 माइनस थीटा का मान कोस थीटा होगा, कोस 90 प्लस थीटा का मान साइन थीटा, या फिर कोस 90 माइनस थीटा का मान साइन थीटा। समझ में आ रहा है ना। टैन 90 प्लस थीटा का मान कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा का मान टैन थीटा। ओके, ये हमको याद रखना, ये 6 का 6 याद रखना है हमको। बस मेरा क्वेश्चन बन गया। इसका मतलब हुआ ये दोनों एक दूसरे का उल्टा हो गया। साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा साइन थीटा। अगर साइन रखेंगे तो कोस आएगा, कोस रखेंगे तो साइन आएगा। उसी तरीके से टैन रखेंगे तो कोट आएगा, और कोट रखेंगे तो टैन आएगा। उसी तरीके से सेक रखेंगे तो कोसेक आएगा, और कोसेक रखेंगे तो सेक आएगा। ये याद रखना है। बस मेरा मान आ गया, याद हो गया हमको। अब क्या करना है इसमें, ये तो चतुर्थांश है मेरा, ये अभी बताएं हम। थोड़ा ऊपर करते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे छठा टाइप। छठा टाइप बताने से पहले बहुत सारा झंझट हुआ, उसके बाद हम आए हैं बहुत देर के बाद छठा टाइप में। तो यहाँ पे आने से पहले ये सब तो समझ में आ गया होगा। आ गया है तो हम बढ़ते हैं साइन 120 डिग्री का मान निकालें। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। आप साइन 120 डिग्री का मान तो कैसे लिखेंगे। देखिए तो यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा में आ रहा है, 90 से बड़ा है, यानी कि 90 और 180 के बीच में है। यहाँ पे देखिए 0, 90, 180, 270, 360। ये देखिए तो 90 और 180 के बीच में है 120, 90 और 180 के बीच में 120 है, यानी द्वितीय चतुर्थांश में है। पूछेगा कि साइन 120 डिग्री कौन सा चतुर्थांश में है, तो हम बता देंगे कि 90 और 180 के बीच में है, यानी द्वितीय में, दूसरा में आएगा। द्वितीय चतुर्थांश में आएगा 90 और 180 के बीच में जितना भी मान आएगा वो द्वितीय में। तो हम द्वितीय में देखेंगे कि साइन, यहाँ पे देखिए पहले इसको क्या लिख सकते हैं हम, 120 को तो लिख सकते हैं 90 प्लस 30, 120 डिग्री हो जाएगा। 90 प्लस 30 लिख सकते हैं तो 120 डिग्री हो जाएगा। तो हाँ हो जाएगा। तो हमको क्या करना, या 90 प्लस लिखना है या 90 माइनस लिखना है, 180 प्लस लिखना है या 180 माइनस लिखना है, बस यही सब। और 270 प्लस 270 माइनस, बाकी कुछ ना, या 90 प्लस 30 लिख दिए 120। इस तरीका से बनाना है, ठीक। 120 डिग्री। अब क्या होगा इसके बाद, ये देखना है कि कौन सा चतुर्थांश में है, तो दूसरा चतुर्थांश में है, हमको मालूम पड़ गया। अब यहाँ पे देखिए साइन कौची होता है, दूसरा में प्लस में होता है कि माइनस में, तो हम बोलेंगे दूसरा में साइन और कोसेक प्लस होता है, बाकी सब माइनस। तो यहाँ कौन है, साइन है, तो साइन कौची होता है, प्लस में होता है ना दूसरा में, तो हम प्लस में लिख देंगे। साइन कौची में होता है, प्लस में। हमको पता चल गया। कैसे पता चला कि द्वितीय चतुर्थांश में है, 120 डिग्री तो 90 और 180 के बीच में है, तो बीच में ही ना आता है द्वितीय चतुर्थांश, यानी कि 120 डिग्री जो है वो द्वितीय में आएगा। तो द्वितीय में साइन थीटा क्या होता है, इसमें आया ना, तो इसमें साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा पॉजिटिव होता है। तो हम यहाँ पॉजिटिव लिख दिए प्लस। उसके बाद क्या करेंगे, साइन 90 प्लस थीटा, तो यहाँ पे देखिए साइन 90 प्लस थीटा, थीटा के जगह पे 30 है, तो साइन 90 प्लस थीटा होता है कोस थीटा। तो प्लस में यहाँ पे लिख सकते हैं हम कोस थीटा।
साइन 90 प्लस थीटा का कोस थीटा लिख सकते हैं प्लस कोस थीटा। थीटा का मान 30 है तो 30 कोस 30 सिंपल आ गया। अब इसको क्या करेंगे कोस प्लस कोस 30 डिग्री का मान प्लस में आएगा। कोस 30 का मान क्या होता है तो हम बोलेंगे कोस 30 का मान होता है √3/2। ये मान याद रखना है। कितना आसानी से 120 डिग्री का मान निकल गया प्लस √3/2। अब क्या करना है दूसरा इसी टाइप का क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। कोस 150 डिग्री कोस 150 को लिख सकते हैं 90 प्लस 60 9 6 15 90 प्लस 60 150 हो जाएगा। तो इस तरीका से लिख सकते हैं। तो पहले इस तरीका से लिख लेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा चतुर्थांश में है। तो देखिए तो कोस 150 डिग्री यानी 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है यानी कौन में आएगा 90 से बड़ा 180 से छोटा यानी दूसरा में फिर आया तो कोस थीटा है ना। कोस थीटा दूसरा में क्या होगा प्लस की माइनस। तो यहाँ देखेंगे साइन प्लस है और कोसेक प्लस है। साइन थीटा प्लस है और कोसेक थीटा प्लस है। कोस थीटा तो माइनस में ही होगा ना। ये दोनों छोड़ा के बाकी जितना आएगा सब माइनस में। तो साइन प्लस में होगा कोसेक प्लस में होगा लेकिन यहाँ पे कोस थीटा है। तो द्वितीय चतुर्थांश में आया तो द्वितीय में कोस थीटा का क्या होता है माइनस में। तो यहाँ पे माइनस सिर्फ ये दोनों प्लस होगा द्वितीय में बाकी सब माइनस। तो बाकी सब में कोस भी आ गया तो ये भी माइनस में इसका मान लिख दिए। और कोस 90 प्लस थीटा कोस 90 प्लस थीटा हिल कैसे जा रहा है वीडियो। यहाँ पे देखिए कोस 90 प्लस थीटा का मान होता है साइन थीटा। साइन थीटा लिख दे कोस 90 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा। थीटा के जगह पे 60 डिग्री है तो 60 डिग्री साइन 60 डिग्री का मान माइनस साइन 60 तो माइनस साइन 60 का मान क्या होता है तो होता है √3/2। ये देखिए माइनस √3/2 कितना का मान है कोस 50 डिग्री का मान माइनस √3/2। तो इस तरीका से निकल जाएगा मान। तो पहले हमको क्या करना है पहले हमको देखना है कि कौन सा चतुर्थांश में है। पहले करेंगे 90 प्लस थीटा या 180 प्लस थीटा उसके बाद देखेंगे कौन सा चतुर्थांश में है। ये चतुर्थांश में होगा उसमें देखेंगे कि ये प्लस पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है। अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव लिख देंगे माइनस कर देंगे। पॉजिटिव होगा तो प्लस में रखेंगे। तो माइनस प्लस में ही दिक्कत होता है। अब बन जाएगा हमको विश्वास है। अब आते हैं आगे। तो आगे थोड़ा सा टिप्स देख लेते हैं। साइन 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा रहेगा तो साइन थीटा ही हो जाएगा उसका मान। ओके ये इस तरीका से झिलमिल कैसे करने लगा। से यहाँ पे आएगा सातवां टाइप में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे क्या है साइन 180 प्लस माइनस थीटा बराबर साइन थीटा जो है सेम टू सेम है। कॉस 180 प्लस थीटा कॉस थीटा टेन 180 प्लस थीटा टेन थीटा कोट 180 प्लस थीटा कॉस थीटा। ये क्यों है सेम टू सेम उसमें तो डिफरेंट था 90 प्लस थीटा में डिफरेंट था यानी साइन की जगह कोस आ जा रहा था कोस 90 प्लस थीटा था तो साइन आ जा रहा था। इसमें सेम टू सेम लेना है। जब यहाँ पे ये 18 सम संख्या है तो जब सम संख्या आए तो यहाँ पे सेम ले लेना है। और जब विषम संख्या आए यानी 90 में 9 विषम संख्या था ना 90 विषम संख्या था तो उसमें साइन के जगह पे कोस बदल जा रहा था उसका मान बदल जा रहा था। लेकिन जब सम संख्या आ गया तो मान नहीं बदलेगा यानी 180 पे मान नहीं बदलेगा। साइन का साइन रह जाएगा कोस का कोस रह जाएगा टेन का टेन सब का वही 90 पे बदल जाएगा 180 पे नहीं बदलेगा। फिर 270 पे बदल जाएगा 360 पे नहीं बदलेगा। ओके ये 90 पे बदल जाएगा 180 पे नहीं बदलेगा 270 पे बदल जाएगा 360 पे नहीं बदलेगा। इतना याद रखना है। उसके बाद आगे चलते हैं सातवां टाइप में।
सातवां टर्म में साइन 120 डिग्री का मान, साइन 120 डिग्री का मान उसी तरीका से निकालेंगे, लेकिन दूसरा मेथड से निकालेंगे। साइन 90 प्लस 30 किए थे तब ना 120 आया था उसमें, इसमें किए साइन 180 माइनस 60, साइन 180 माइनस 60 किए तो कितना आ गया 120 आ जाएगा। 180 में से 60 घटाएंगे तो 120 आ जाएगा ऑटोमेटिक। साइन 180 माइनस 60 120 आ गया। तो अब साइन 180 माइनस 60 पे बनाते हैं, आता है या नहीं। तो साइन 180 माइनस 60 किए तो देखेंगे कि साइन थीटा ये 120, साइन 120 किस में आता है तो देखेंगे 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, यानी किस में आया द्वितीय कोऑर्डिनेट में। तो द्वितीय में आया तो इसमें साइन का होता है पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। तो साइन क्या हुआ इसमें पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव हुआ तो यहाँ पे प्लस लिख दिया, नेगेटिव रहता तो माइनस लिख देते। अब साइन 180 माइनस थीटा 180 आ गया ना, तो जब 180 आया तो साइन का साइन ही रह जाएगा और थीटा की जगह 60 है तो 60 हो जाएगा। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही है ना, तो साइन थीटा लिख दिए। साइन 60 डिग्री का मान कौन होगा √3/2 प्लस में √3/2, इधर भी आया था निकल कर साइन 60 का मान साइन 120 का मान √3/2 ही, और इधर भी आया √3/2। जैसे बनाइए √3/2 उतना ही आएगा। अब यहाँ निकालेंगे tan 240 डिग्री का मान, tan 240 डिग्री का 180 प्लस 60 लिख सकते हैं 240 को, tan 180 प्लस 60। अब यहाँ पे हमको देखना है tan, ये देखिए तो 240 कौन सा कोऑर्डिनेट में आ रहा है तो 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है, यानी थर्ड कोऑर्डिनेट में आ रहा है। 240 थर्ड कोऑर्डिनेट में आ रहा है, तो देखेंगे थर्ड में tan पॉजिटिव है या नेगेटिव। देखिए tan और कोट दो पॉजिटिव है थर्ड में, बाकी सब नेगेटिव। तो tan क्या है पॉजिटिव है, तो यहाँ पर प्लस दे दिए, पॉजिटिव है तो प्लस दे दिए। और tan 60 डिग्री, क्योंकि tan 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा का जो होता है tan थीटा होता है, तो यहाँ पर tan थीटा लिख दिए, tan और थीटा का मान 60 डिग्री लिख दिए। tan 60 का मान √3 प्लस √3 हो जाएगा, यानी tan 240 का मान कितना हो जाएगा प्लस √3, ऐसे निकल जाएगा एजी से। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस माइनस थीटा प्लस कोस थीटा, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा। तो यहाँ पे ये डिफरेंट क्यों हो रहा है, साइन को माइनस में ले लिए, कोस को प्लस में ले लिए, tan को माइनस में ले लिए, क्यों लिए ऐसे, सबको माइनस में लेना चाहिए या सबको प्लस में लेना चाहिए, लेकिन एक को प्लस में एक को माइनस में क्यों लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात, जैसे हम यहाँ पे घड़ी के विपरीत दिशा में चलते हैं, तो हम पहले बताए थे कि जब घड़ी के विपरीत दिशा में जाएंगे तो कोण क्या होगा मेरा थीटा, वो पॉजिटिव में आएगा, और घड़ी के दिशा में हम आएंगे तो मेरा जो कोण होगा वो क्या होगा नेगेटिव होगा, ये हम बता चुके हैं। तो यहाँ से मेरा थीटा क्या होगा नेगेटिव कब होगा, जब हम घड़ी के विपरीत दिशा में यानी नीचे आएंगे। जब 0 से ऊपर जाएंगे तो मेरा तो जो एंगल का मान है वो तो पॉजिटिव होगा, और जब यहाँ से नीचे आएंगे 0 से नीचे आएंगे उल्टा दिशा में तो थीटा का मान नेगेटिव में होगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं माइनस थीटा लिख सकते हैं। और ये कौन सा कोऑर्डिनेट में आ गया, अगर हम उल्टा चल रहे हैं तो ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में आ गया, माइनस थीटा रखेंगे तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में आ गया। तो यहाँ देखेंगे फोर्थ कोऑर्डिनेट में कौन पॉजिटिव है, तो सेक कोस और सेक दो गो पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। कोस और सेक दो गो पॉजिटिव, तो वही ना किए यहाँ पर जी कोस थीटा और सेक थीटा दोनों को पॉजिटिव रहने दिए, और बाकी जितना था सबको नेगेटिव कर दिए माइनस में। समझ में आया, फोर्थ कोऑर्डिनेट में आया इसीलिए दो को पॉजिटिव किए, बाकी सब नेगेटिव। तो यहाँ से ये फार्मूला निकल कर आया। ओके, अब यहाँ पर बहुत सारे फार्मूला हैं। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, याद रखना है। साइन ए प्लस बी, यहाँ प्लस है साइन में तो यहाँ भी प्लस होगा,
यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा जब साइन थीटा रहेगा। कोस थीटा में क्या है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया, उल्टा हो गया। मैं क्या कहता है साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कोस बी, कोस ए इंटू साइन बी। और साइन ए माइनस बी का मान साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी। एक बार साइन के साथ ए लेना है, फिर कोस के साथ बी लेना है, फिर कोस के साथ ए लेना है और साइन के साथ बी लेना है। इस तरीका से करना है। और इसमें क्या हो गया, कोस ए प्लस बी में कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो कोस कोस एक करे रहेगा और साइन साइन एक करे रहेगा कोस थीटा में, कोस ए प्लस बी दे रहेगा तब। तो ये फार्मूला चारों याद कर लेना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ये 8वां टाइप हो गया क्या, साइन 105 डिग्री का मान। साइन 105 डिग्री का मान क्या होगा, कैसे निकलेगा, तो साइन 60 प्लस 45 करेंगे तो 105 डिग्री हो जाएगा। तो हाँ हो जाएगा। तो सिंपल हमको क्या करना है, 60 प्लस 45 कर देना है तो क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा। तो 60 प्लस 45 कर दिए। यहाँ पे ना 90 है, ना 180 है, ना 270 है, ना 360 है। यहाँ पे क्या है, 60 है। तो साइन 60 प्लस 45 ये तो कितना आया, 105। अब ये किस पे आ गया, तो साइन ए प्लस बी पे सेट हो गया फार्मूला पे, साइन ए प्लस बी का फार्मूला पे। तब इस पे सेट कर देते हैं। इसको ऐसा तोड़ना है ना जिसका मान निकलता हो। जैसे 60 का मान निकलता है और 45 का मान निकलता है, तो 60 और 45 में तोड़ दिए। अब यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फार्मूला पे रखते हैं। तो क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी। तो ए बराबर 60 है, बी बराबर 45 है। तो साइन ए एक जगह 60, कोस बी की जगह 45 प्लस कोस ए इंटू साइन बी। ये हो गया साइन ए प्लस बी का फार्मूला पे सेट। उसके बाद क्या करेंगे, साइन 60 का मान √3/2, कोस 45 का मान 1/√2, प्लस है तो प्लस, कोस 60 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2। मान रख दिए, मान याद रहना चाहिए जल्दी जल्दी। ये एक बार हम बना चुके हैं लेकिन वो वाला वीडियो सेव नहीं हुआ, वो वीडियो डिलीट हो गया, इसलिए दोबारा बनाना पड़ रहा है। इसलिए इस तरीका से बना हुआ है पहले से। अब क्या होगा, इसको गुना करेंगे, ऊपर ऊपर वाला गुना करेंगे, √3 गुने 1, √3 और 2 गुने √2, तो 2√2 हो जाएगा। इधर 1 गुने 1 तो 1 और 2√2 तो 2√2 हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे, 2√2 LCM हो जाएगा। यहाँ पे √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 बटा 2√2 आ गया ये वाला आंसर। तो ये किसका, जैसे हम बोल रहे हैं किसका मान आया है, तो ये मान आया साइन 105 डिग्री का। साइन 105 डिग्री का मान कितना है, √3 प्लस 1 बटा √2। ये ऑप्शन में रहेगा, मार देंगे। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप का। साइन 75 डिग्री का मान, साइन 75 डिग्री का मान हमको निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, साइन 30 प्लस 45 करेंगे तब ना 75 आएगा दोनों को जोड़ने पे। ऐसे ना कि साइन 50 प्लस 25 कर दें, ना 50 के मान निकलता है ना 25 के मान निकलता है, तो किसी का नहीं निकलता है तो कोई नहीं होगा। फिर 30 का मान निकलता है, 45 का मान निकलता है, तो इसीलिए 30 और 45 में तोड़े हैं। तो साइन ए प्लस बी पर ये भी टूट गया। तो क्या करेंगे, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, तोड़ दिए। साइन 30 का मान 1/2 गुने कोस 45 का 1/√2 प्लस कोस 30 का मान √3/2 गुने साइन 45 का मान 1/√2। अब क्या होगा, ऊपर पर वाला गुना 1, नीचे वाला 2√2, फिर गुना करेंगे √3 2√2, √2 LCM, यहाँ 1 प्लस √3, 1 प्लस √3/2√2। ये आ गया आंसर, किसका मान आया, साइन 75 डिग्री का। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, देखिए तो साइन 75 का और साइन 105 का मान दोनों सेम टू सेम आया, इसीलिए साइन 105 डिग्री और साइन 75 डिग्री दोनों आपस में बराबर होंगे। ओके, अब इसी टाइप का ऐसा क्वेश्चन दे देगा, साइन 15 डिग्री का मान निकालना। तो हम कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे कि साइन 10 प्लस 5 करेंगे तो 15, ना 10 के मान निकलता है ना 5 के मान निकलता है, तो कैसे बनेगा, तो इस टाइप से बनेगा। साइन
45 माइनस 30, 45 में से 30 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। यस आ जाएगा। तो 45 माइनस 30, 45 का भी मान निकलता है, 30 का भी निकलता है। तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला पे सेट हो गया। साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, ये वाला पे बैठा देंगे, आ जाएगा आंसर। बस आगे बढ़ते हैं टाइप नंबर 9 की ओर। तो इसकी ओर बढ़ने से पहले हम यहाँ पे देखेंगे कुछ त्रिभुज। जैसे कि एक त्रिभुज है, इसमें यहाँ पे आएगा, जितना घेरे हैं उतना ही देखना है, क्योंकि पहले बता चुके हैं इसलिए थोड़ा गजड़िया हो गया है। तो यहाँ पे देखना 37 डिग्री अगर यहाँ पे एंगल रहेगा, यहाँ तो 90 डिग्री का है ही, यहाँ अगर 37 डिग्री का एंगल रहेगा तो यहाँ एक 37 डिग्री रहेगा और एक 53 डिग्री रहेगा। दो का मान हमको याद करना, एक यहाँ पे 37 डिग्री रहेगा तब, और एक यहाँ पे 53 डिग्री रहेगा तब। तो यहाँ पे हम बताते हैं, जब यहाँ पे 37 डिग्री रहेगा, जब यहाँ पे 37 डिग्री रहेगा, ई मान 5 हो जाएगा। ई वाला जो तिरछा है ना कर्ण, ये हमेशा 5 रहेगा, और ये वाला 3 हो जाएगा, ये वाला 4 हो जाएगा जब 37 रहेगा। और जब 53 डिग्री यहाँ पे रहेगा, तो ये वाला तो बड़ा वाला रहबे करेगा 5, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो इस तरीका से इसको याद रखना है। 37 छोटा है, 53 बड़ा है, तो बड़ा वाला के सामने 4 आ जाएगा, बड़ा वाला। 37 छोटा है तो इसीलिए छोटा वाला 3 आ गया इसके सामने, बाकी इधर उधर तो दोनों रहबे करेगा। कर्ण हमेशा सबसे बड़ा होता है, तिरछा वाला सबसे बड़ा वाला रहेगा। सबसे बड़ा 5 है तो 5 तिरछा वाला हो जाएगा। अब ये दोनों में कौन कहाँ होगा ये हमको मालूम करना है। तो 37 में छोटा 37 है, तो इसीलिए छोटा वाला इसके सामने रखेंगे और नीचे में रखेंगे बड़ा वाला। 53 बड़ा है तो बड़ा वाला इसके सामने रखेंगे और नीचे में रखेंगे छोटा वाला। याद हो गया। अब हमको क्या करना है, आगे हमको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या क्वेश्चन दिया होगा, अगर y बराबर 10 साइन 100 इंटू कोस 27 प्लस कोस 100 इंटू साइन 27 हो, तो y बराबर निकालना है, y बराबर वाट, y का मान निकालें। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमको करना है, ये देखिए तो ये वाला फार्मूला पे सेट है, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, यानी साइन a प्लस बी का फार्मूला पे सेट है। तो क्या लिखेंगे, 10 का 10 लिख देंगे, और साइन a प्लस बी, ए की जगह पे 100 है, बी की जगह पे 27 है, तो साइन a प्लस बी का फार्मूला पे सेट है, तो साइन a प्लस बी लिख दिए। अब क्या करेंगे, 10 का 10 उतर जाएगा, साइन a प्लस बी, तो 100 प्लस 27 127 हो जाएगा, तो साइन 127। इतना तक तो समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, y बराबर 10 साइन 90 प्लस 37 लिख सकते हैं 127 को, 127 को हम 90 प्लस 37 लिख सकते हैं, तो जरूर लिख सकते हैं। कैसे इसको तोड़ें, क्योंकि 37 डिग्री का मान यहाँ पे निकल जाएगा, क्योंकि 37 डिग्री का मान निकल जाएगा, इसलिए हम 37 में तोड़ें। 90 प्लस 37, अब यहाँ पे देखना है 10 का 10 लिख देना है। अब यहाँ 90 आ गया ना, तो देखना है कि साइन थीटा कौन सा कोऑर्डिनेट में जाएगा। 90 प्लस 37 127 डिग्री, 127 डिग्री कौन सा कोऑर्डिनेट में जाएगा, तो 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में रहेगा। तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है, तो बोलेंगे पॉजिटिव होता है, तो साइन पॉजिटिव लिख दिए। उसके बाद 10 है तो 10, अब साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 विषम संख्या हो गया, तो 90 पे मान बदलेगा ना साइन का, साइन का क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा, तो कॉस थीटा लिख दें, तो कॉस थीटा की जगह 37 है तो 37 लिख दिए। क्लियर, 10 कोस 37। तो यहाँ पे अब क्या करना है, आगे अब क्या करना है, यहाँ पे लिखना है प्लस में 10 और कोस 37 डिग्री का मान लिखना है। कोस 37 डिग्री का मान हम निकालते हैं यहाँ, ये कोस 37 डिग्री का मान, कोस थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे अगर थीटा रहता था
तो कॉस थीटा बराबर लिखते थे हम आधार बटा कर्ण, ये लिखते थे। तो यहाँ पे आधार ये है, कर्ण ये है, लंब ये है, तो क्या होगा कोस 37 डिग्री का आधार बटा कर्ण, आधार बराबर 4, तो 4 बटा कर्ण कितना 5, 4 बटा 5 लिख सकते हैं। साइन 37 का मान कितना आ गया 4 बटा 5, तो साइन 37 की जगह पे हम 4 बटा 5 लिख सकते हैं, लिख दिए। 10 गुने कोस 37, सॉरी कोस 37 की जगह 4 बटा 5 लिख सकते हैं। 5 दूना के 10, 4 दूना के 8, 8 इसका आंसर आ गया। इसका आंसर y बराबर कितना आया 8। कैसे आया मालूम पड़ गया, समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है और फार्मूला दिया हुआ है बहुत सारा। साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस ए, कॉस 2a बराबर कॉस स्क्वायर ए इन माइनस साइन स्क्वायर ए। बस इतना फार्मूला हमको याद रखना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। साइन 74 डिग्री बराबर, बस यहाँ पे ये दो फार्मूला याद रखना है बस। 74 साइन 74 डिग्री बराबर फट साइन 74 डिग्री का मान निकालना। क्या करेंगे साइन 2 गुने 37, 37 दूना 74, तो साइन 2 गुने 37 लिख सकते हैं। तो ये कौन सा फॉर्मूला सेट हो गया साइन 2a, साइन 2a पे हो गया। साइन 2a बराबर का होता है साइन 2 और गुने 37 को a मान लेंगे, a बराबर 37 डिग्री। तो साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे दिया हुआ है 2 साइन a इंटू कॉस ए, फार्मूला होता है साइन 2a का। तो 2 साइन ए का मान 37 डिग्री, साइन a इंटू कॉस ए हो गया। अब 2 तो 2, अब साइन 37 का और कॉस 37 का मान निकालना है। तो यहाँ पे निकालते हैं साइन 37 और कॉस 37 का मान। साइन 37 डिग्री, तो साइन 37 डिग्री, तो ई वाला त्रिभुज आएंगे क्योंकि ये 37 डिग्री है। साइन 37 का तो साइन थीटा बराबर क्या होता है एल बटा के, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब क्या दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है 3, तो इसमें 37 वाला में आएंगे, लंब 3 दिया हुआ है तो 3, अब बटा में कर्ण कितना है 5, 3 बटा 5 आ जाएगा साइन 37 का मान। अब हमको कॉस 37 का भी मान निकालना है। कॉस 37, अगर कॉस 53 बोलता तो इसमें जाते, कॉस 37 बोला तो इसी में आएंगे। कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है इसमें 37 वाला में 4 है, और कर्ण कितना है 5 है, तो 4 बटा 5, 4 बटा 5, ये हो गया कोस 37। साइन 37 3 बटा 5, कोस 37 4 बटा 5 रख देंगे यहाँ पे। 2 तो 2 और गुने साइन 37 के मान 3 बटा 5 रख दिए, और गुना तो गुना कोस 37 के मान 4 बटा 5 रख दिए। बस ऊपर में 4 तिहाई 12, 12 दूना के 24 और 5 25 बटा में 25 लिख दिए। 24 बटा 25 किसका मान आ गया साइन 74 डिग्री का। 74 डिग्री का कैसे निकलेगा समझ में आया। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि 37 पे अगर निकाले तो निकल जाएगा। 53 पे भी रख के निकाल सकते हैं दूसरा का मान, जैसे 53 दूना 106, 106 डिग्री का मान निकलेगा 53 पे रख के। मेरे हिसाब से बहुत बड़ा हो गया है वीडियो, इसलिए आज ये 11 टाइप बता देते हैं, 11वां टाइप, बस 11 टाइप ही आज रहने देते हैं। उसके बाद कल से बताएंगे अब कलन यानी डिफ्रेंशिएट। तो अभी चलते हैं यहाँ पे 11वां टाइप, y बराबर साइन 15 डिग्री प्लस कोस 15 डिग्री का होल स्क्वायर। तो y का मान निकालें, इस तरीक़ा से क्वेश्चन रहेगा। हमको क्या करना है y बराबर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे। ए स्क्वायर होता है यानी साइन स्क्वायर 15 डिग्री, ए स्क्वायर हुआ प्लस बी स्क्वायर
कॉस स्क्वायर 15 डिग्री प्लस 2ab, 2a हो गया साइन थीटा, b हो गया कॉस थीटा, हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दिए। उसके बाद ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, दोनों सेम है ना थीटा, 15 15, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है इसका मान। ये याद रखने के लिए बोले थे हम स्टार्टिंग में, 1 होता है, प्लस है तो प्लस 2 साइन 15 प्लस कोस 15, 2 साइन 15 प्लस इंटू कोस 15। ये देखिए एक और फार्मूला पे यहाँ पे आ गया, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो इसका क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है, साइन 2 थीटा, थीटा के जगह पे 15 डिग्री है, साइन 2 थीटा, यहाँ पे एक आया और प्लस साइन 2 थीटा यानी साइन 15 दुना के 30 डिग्री, 1 प्लस साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 2, यहाँ पे 2 + 1 यानी 3/2। ये आ गया किसका, इसका मान, y बराबर आ गया कितना, 3/2। ऑप्शन में रहेगा मार देंगे, नहीं तो काट, इसको से इसको काटेंगे तो 1.5 आ जाएगा, या मार देंगे। क्लिक वेल, बस आज इतना ही। अब नेक्स्ट अगला क्लास में बहुत ज़्यादा हो गया।